तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे और ये टेंस से संबंधित पहला हम लेक्चर ले रहे हैं जी। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही देखेंगे, लेकिन पहले एक जनरल सी चीज़ें कि टेंस क्या है, व्हाट इज़ द टेंस और उसमें क्या क्या भेद हम पढ़ते हैं। TENSE इसका स्पेलिंग होता है और टेंस की हिंदी होती है काल। काल के गाल में समा गए तो वो होता है काल, लेकिन वो वाला काल दूसरा होता है, काल महाकाल जी। वो दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर काल का मतलब है समय, टाइम। यानी जब हम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं या कोई अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो ये चीज़ तो निश्चित है कि हम किसी न किसी समय में उसकी बात कर रहे हैं या किसी न किसी समय के लिए बात कर रहे हैं। जी। कोई घटना हो सकता है पहले घटित हुई थी उसके बारे में, या वर्तमान में घट रही है, या भविष्य में घटेगी, से संबंधित हम वार्तालाप करते हैं। तो उसके केंद्र में होता है समय, और समय को दर्शाने वाले कुछ ना कुछ उसमें शब्द होते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है, अगर प्रेजेंट में तो है, हैं, ये सब चीज़ लग जाता है। पास्ट में था तो था, थी, थे, ये सब लग जाता था। फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होना है तो होगा, गी, गे, ये सब चीज़ लग जाता है। तो ये कुछ पहचान हो जाते हैं कि ये कोई चीज़ किस समय में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है कि पास्ट में हुआ था कि फ्यूचर में होएगा। तो जो टेंस होता है या जो कन्वर्सेशन होता है, उसके केंद्र में, उसकी आत्मा में, उसके सोल में कहीं ना कहीं समय यानी कि काल होता है। जी। तो इस टेंस को पढ़ने में हम ये चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, या रखा ही जाता है कि कोई चीज़ कब घटित हो रहा है, तभी तो उसको काल नाम दिया जाता है, समय नाम दिया जाता है, टेंस। अब इतनी सी बात से ये चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि समय जो होता है, काल या इंग्लिश में टेंस जो होता है, वो तीन तरीके के होते हैं। एक, कोई घटना प्रेजेंट में घट रही होगी, PRESENT, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, यानी कि काल या टेंस का पहला प्रकार हो गया प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। जी। दूसरा पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जी। और एक फ्यूचर टेंस, फ्यूट्योर, FUTURE, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अच्छा, इंग्लिश में कभी कभी पढ़ने में बड़ा समस्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा फ्यूचर, इसको पढ़ दिया फ्यूट्योर। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो देखे थे, उसमें ये था कि एक मैडम पढ़ा रहे थे और गूगल, जैसे गूगल, GOOGLE, GOOGLE ये होता है स्पेलिंग। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसको क्या, इसको गुजले, गुगुजले, इस टाइप का इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा था। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि DANGEROUS, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे थे, डंगर, जबकि ये तो डेंजरस है ना, खतरा, डंगर पढ़ रही थी उसमें। ऐसे और भी कुछ शब्द हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से गलत। ऐसे एक कोई मैडम थे, मतलब अधिकारी टाइप के, वो स्कूल में गई ऐसे इंस्पेक्शन करने के लिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पढ़ाई चल रही कि नहीं हो रही है। तो मैडम से पूछ लिया, जो स्कूल में पढ़ा रही थी मैडम, उनसे अधिकारी ने पूछा है कि बताइए मैडम, इज़राइल कहाँ पर है, इज़राइल, इज़राइल एक कंट्री है। अब उनको ये नहीं पता कि विश्व के नक्शे में इज़राइल कहाँ पर है। एक बच्चे से पूछे, बेटा बताओ उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश निवासी हो, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, बच्चा नहीं बता पाए उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो बहुत बेसिक चीज़, ज़्यादा मतलब अगर पढ़ाई नहीं आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से, तो बहुत बेसिक चीज़ें तो आना ही चाहिए। हम देश में, अपने भारत में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर मान लो रह रहे हैं एक स्टेट में, तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, मैप में पता हो कि प्रतापगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, श्रीलंका कहाँ पर है। एक कोई स्टार हैं इंडियन बॉलीवुड में, उनसे किसी ने पूछा भैया बताओ श्रीलंका कहाँ पर है, बता ही नहीं पाए श्रीलंका कहाँ पर है। ऐसे एक हीरोइन है आलिया भट्ट, नाम सुना होगा, आलिया भट्ट जी। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि मैडम बताइए कि भारत का प्रेसिडेंट कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कुछ और ही बता रही हैं, मतलब जेठालाल पता नहीं क्या लाल बता रही हैं, और उसमें हंस भी रही थी मटक मटक करके स्टेज पर। एक तो उनको अपने कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है, और दूसरा वो नाच भी रही हैं, उसका खिल्ली भी उड़ा रही हैं।
तो जो स्टार्स वगैरह होते हैं उनको देख करके हम लोग सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना जी। और जो मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, उनको भी देख करके स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर वो डेंजरस को डंगर पढ़ेंगे, गूगल को गूगले पढ़ेंगे, और हमारी आलिया भट्ट मैडम जो है दीदी, वो उनका भारत का प्रेसिडेंट के नाम नहीं पता रहेगा, तो ज़्यादा ठुमुक ठुमुक कर क्या मिलेगा। तो बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी, फ्यूचर को जैसे फ्यूट्योर पढ़ देते हुए, फुटरे, हाँ फुटरे, फुटरे पढ़ देते हैं, FUTURE, फुटरे, NATURE, नचुरे, नटूरे, मतलब फ्यूचर को फुटरे, नेचर को नटूरे, जी। डेंजरस को डंगर, गूगल को गूगले, ये पढ़ाई है। तो इसमें तो सुधार करने की आवश्यकता है, ये है। खैर अब इसमें नहीं सुधार करेंगे, पहले टेंस पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो 3 प्रकार के टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस यानी भूतकाल, एक फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। तो 3 प्रकार के टेंस हो गए। अब किसी भी काल में, किसी भी टेंस में जो वाक्य होते हैं वो भी 4 तरीके के होते हैं, ठीक है जी। इंग्लिश में या हिंदी में भी बोले तो प्रेजेंट टेंस में भी जो वाक्य होंगे वो 4 प्रकार से बन सकते हैं जी। पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार के, और फ्यूचर टेंस में भी 4 तरीके के हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे इन तीनों में ही अगर देखा जाए तो 4 तरीके के वाक्य बनते हैं, जिसमें से पहला ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 तरीके के, 3 ये और हर एक 3 में 4 यानी 4 3 12 टेंस का जो सब टेंस होता है वो हम बना सकते हैं, 12 होते हैं। और मेन रूप से तो 4 होते हैं, सॉरी 3 होते हैं जी। और हर एक में 4 होते हैं, कुल मिलाकर के 12 टेंस हो गए। तो इसमें जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस के अध्ययन में। तो प्रेजेंट टेंस में भी 4 हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हिंदी अगर बोले तो वर्तमान काल, वर्तमान में भी सामान्य काल जी। वर्तमान सामान्य काल। इसकी क्या पहचान है, क्या नियम है, सिंपल सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, कुछ एग्जांपल लेकर के इसको समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन चीज नहीं है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम 3-4 तरीके से पढ़ते हैं जी। वो भी पहले हम देख लें, और ये सभी में होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। जी। एक जो अफर्मेटिव वाक्य होंगे, सकारात्मक वाक्य, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक हो सकता है कि नेगेटिव सेंटेंस बने, और एक हो सकता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बने। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बने। कैसे बने? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो 4 तरीके के इसमें बन सकते हैं। तो पहले हम देख लें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ते हैं, ती है, ता हूं, ये 4 चीज आते हैं
ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, यानी जाता है, जाते हैं, जाती है, जाता हूँ। या इस तरीके से और भी कोई वर्ब में ये चीज़ अगर लास्ट में आता है तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर यानी कि अगर कोई हिंदी में ऐसे वाक्य मिल गया तो उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, किस स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले उसमें हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, कर्ता, फिर वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर जरूरत पड़े तो उसमें एस या ईएस भी लगा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। अगर ये सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसमें एस या ईएस का प्रयोग कर देंगे। अगर ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, काम करने वाला जो व्यक्ति है या कोई भी है प्लूरल है, तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग कर लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में लगा देते हैं फुल स्टॉप। तो यह है स्ट्रक्चर। कुछ वाक्य अगर देखें, जैसे मान लो लिखा हो सूर्य पश्चिम में छिपता है, ऐसा लिखना है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, छिपता है। तो वाक्य के लास्ट में हम देखें ता है आ रहा है, ता है, इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, मतलब कि अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी काम करने वाला। तो काम करने वाला क्या है, इसमें सन है, सूर्य है, तो आप लिखेंगे द सन, द सन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो छिपना, इसकी इंग्लिश होती है सेट, SET, सेट। अच्छा, एस या ईएस का प्रयोग हम कब करते हैं, जब ये चीज सिंगुलर हो। तो सूरज तो दुनिया में एक ही है, तो वो अकेला ही छिपेगा, इसका मतलब कि सिंगुलर है तो एस लग जाएगा लास्ट में। द सन सेट्स, पश्चिम में तो इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। अच्छा, वेस्ट में जो W है वो कैपिटल में होगा, क्यों, क्योंकि ये दिशा दिखा रहा है जी। तो दिशा, डेज, मंथ्स, ईयर्स, होली बुक्स, पोएम के प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर, वाक्य के स्टार्टिंग का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। ये सब चीज पंक्चुएशन पढ़े थे। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सिंपल सा ये सेंटेंस बन गया। ऐसे एक आध एग्जांपल और लें कि तुम्हारा भाई सदैव मेरी सहायता करता है, ऐसे एक वाक्य लें, तुम्हारा भाई सदैव, लिख ही लें चाहो, तुम्हारा भाई सदैव मेरी सहायता करता है। तो लास्ट में आता है ता है जी। अब तुम्हारा भाई, ये हो गया सब्जेक्ट, करता काम करने वाला, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, सहायता करना, यानी कि हेल्प करना जी। तो योर ब्रदर ऑलवेज, अच्छा सदैव वाला इसके पहले लगा देते हैं, योर ब्रदर ऑलवेज हेल्प, HELP, योर ब्रदर ऑलवेज हेल्प किसे, मेरी, यानी कि मुझे, मी, योर ब्रदर ऑलवेज हेल्प में। अच्छा, योर ब्रदर तो तुम्हारा भाई जी, तो इसमें सिंगुलर है ये, अगर खाली यू होता है तो ये प्लूरल होता है, अगर योर लग जाता है तो ये सिंगुलर होता है जी। तो योर ब्रदर है यानी कि सिंगुलर है, यानी कि हेल्प जो क्रिया है उसमें लग जाएगा एस, तो योर ब्रदर ऑलवेज हेल्प्स में। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें, अभी ये क्या है कि पार्ट 1 ही इसको मान कर चलते हैं, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, तो टेंस जो है कई पार्ट्स में चलेंगे। मान चलो कि 12 टेंसेज हैं तो कम से कम 20-25 पार्ट बनेंगे, तब जाकर कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये पूरी तरीके से पहला पार्ट था। जी इसके बाद आगे सभी देखेंगे। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज ऑफ टेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।